का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप का ये सपोर्ट मटेरियल है 2020 से लेकर 21 का, यानी 21 में जो बोर्ड देना चाहते हैं 21 में जो बोर्ड देना चाहते हैं 21 में 2021 में उसके लिए सपोर्ट मटेरियल मतलब क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम टाइम में अंतिम समय आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और ये शॉर्ट है, इससे आपको क्या होगा पूरा कहानी याद आ जाएगा। तो यहाँ पर है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट विद सिटीजन हैविंग कॉमन आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री, कि कैसे नेशन स्टेट जो राष्ट्र का जो है नागरिक अपने समझे। तो यहाँ पर इसको हम लोग जो है यहाँ पर जो हम लोग जो डिस्कस किए बुक में, तो ये जो है 6 कैटेगरी में डिस्कस किए। फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलिक सिविल कोड या नेपोलिक कोड जिसको सिविल कोड ऑफ 1854, ट्रीटी ऑफ वियना 1815, फिर रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल 1848 और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो अब हम लोग एक एक देखें कि लिबरल जो था नेशनलिज्म ये कहाँ से आया। तो लिबरल नेशनलिज्म दो तरह से आया, एक पॉलिटिकल सीन में आया और एक इकोनॉमिक सीन में आया। तो एक इकोनॉमिक सीन में, तो हम लोग पहले पॉलिटिकल सीन को देखते हैं। तो पॉलिटिकल सीन में क्या क्या आया, तो इंड ऑफ ऑटोक्रेसी। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिबरलिज्म, याद रखिएगा कि लिबरल नेशनलिज्म कि कैसे जो है लिबरल जो हुआ लिबरल नेशनलिज्म जिसको हम लोग कहते हैं कि छूट, तो ऑटोक्रेसी खत्म हुआ। और यहाँ पर क्या हो गया, एडेप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस आया, गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टेंट आया, चुनाव हुआ और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और जो भी चुन के गया पार्लियामेंट के ऊपर। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब इक्वल हो गया। एबोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, और कोई भी नहीं बोल सकता कि उसका संपत्ति है। इकोनॉमिक सीन में क्या हो गया कि मार्केट फ्री हो गया, फ्रीडम ऑफ मार्केट, कोई टैक्स नहीं लगता था, कोई भी सामान कहीं भी आ जा सकता था। रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, कि हर राज्य हर देश जो टैक्स लगाता था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये लिबरल नेशनलिज्म है। अब यहाँ देखेंगे कि मेजर इवेंट, कौन कौन मेजर इवेंट हुआ जिसको आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन इससे उठ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ये पूरा वीडियो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया गया है, तो आप इसमें समझ सकते हैं। इन द 18th सेंचुरी जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट, ईच एंड इंडिपेंडेंट रूलर, कि जर्मनी का भी एक जो आज हम देखते हैं जर्मनी नहीं था, छोटा छोटा प्रांत था। इटली जो देखते हैं छोटा छोटा रोम था, वेटिकन सिटी था। ये जो था आगे बहुत सारा कहानी बताए चुके हैं ऑलरेडी, इसका एक्सप्लेन से वीडियो अलग से लोड है, उसमें आप लिंक में जा सकते हैं। तो अलग अलग में बचा हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन इट वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, इट इंडेड मोनार्की, कि फ्रेंच जो था, फ्रेंच जो फ्रांसीसी क्रांति था, वो जो राजा को उखाड़ के फेंका, वो दुनिया को एक रास्ता दिखाया कि राष्ट्रवाद नेशनलिज्म आ सकता है, और वो ये भी दिखाया कि नागरिक को पावर मिल सकता है। लेकिन नेपोलियन जो कोड था, नेपोलियन ने अपना एक कोड लाया, कुछ संहिता लाया 1840 में, उसमें क्या क्या कहा गया। तो ये क्वेश्चन 2020 में आया था कि इट डीड अवे विद द ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, कि जिसको जन्म से अधिकार होता था उसको ख़त्म कर दिया गया। स्टेबलाइज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सबको बराबर कर दिया गया। सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, सबको माने संपत्ति का अधिकार दिया गया। रिवोल्यूशनरीज फ्रांस मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी भी आया फ्रांस में, पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। और जो चुनाव हुआ उसको एक्सक्लूसिव एक माने कि उसको प्रॉपर्टी मिला, और जिसको संपत्ति नहीं था उसको या औरत को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था फ्रांस में, याद रखिएगा। और जैकोबिन जो था, इस सब को जैकोबिन जब आया, जिसको मैक्सवेयर कहते हैं, उसने सारा चीज़ सबको वोट देने का अधिकार कर दिया। लेकिन नेपोलियन अंत में उसने लिमिटेड सफरेज किया, जब आया औरत को वहाँ से हटा दिया। वियना कांग्रेस जो कि नेपोलियन हारने के बाद तय हुआ कि किस तरह से सब जो फ्रांस जो कब्जा किया हुआ उसको बांटा जाए। तो वियना कांग्रेस भी इंपॉर्टेंट। 1815 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, सब मिल के नेपोलियन को हराया। 4 देश याद रखिएगा, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। एंड मीट एट वियना, 1815 में वियना में मिला, टू ड्रॉ अप सेटल अप फॉर द यूरोप, कि यूरोप को कैसे सेटल किया। द कांग्रेस वाज होस्टेड, और इसको होस्ट कर रहा था ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। इन जनवरी 1871 में प्रूसियन को जो विलियम फर्स्ट था उसको जर्मन का राजा घोषित कर दिया गया, ये वर्साय में तय हुआ। फिर 1861 में विक्टर एम्यूअल जो था उस सेकंड को उसको इटली का राजा बना दिया गया। फिर वीमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, औरत लोग भी खुद अपना संगठन खोला, उसने न्यूज़पेपर खोला, पॉलिटिकल मीटिंग किया, और इस तरह से उसको चुनाव में वोट देने का अधिकार मिला। फिर कुछ जो टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म उसको याद रख सकते हैं। एब्सोल्यूट क्या चीज़ है, पूर्ण तरह से
ठीक है, पूर्ण तरह से मैंने एक गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम रूल हैज़ नो रेजिस्टेंस पावर रजिस्टेड, लेकिन ऐसा ये सपना में था। फिर यूटोपियन जो था एक काल्पनिक था कि एक ऐसा समाज, विजन ऑफ सोसाइटी जिसमें सबको अधिकार हो जीने का। फिर प्लेबिसाइट होता है जिसको जनमत संग्रह कहते हैं कि कैसे वोट हो, जनता क्या चाहती है। तो डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ रीजन आस्क टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल, कि वो कोई भी प्रपोजल आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट। फिर कन्वर्टिज्म हो गया कि लोग जो इंपॉर्टेंस जो पुराना था उसको माने, रीति रिवाज उसको मानता था, उसको कन्वर्टिज्म। तो इस तरह से ये चैप्टर जो आप एक ही इस वीडियो में आप पूरी तरह से ख़त्म होता है, और इसको अगर डिटेल पढ़ना तो आगे आप इसको लिंक देंगे उसमें देख सकते हैं। तो थैंक यू।